हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हमने 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। वो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम एंड क्लोरीन। हमने देखा था कि इनकी जो वैलेंसीज हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है। तो हमने देखा था कि ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, इनसे 3 कंपाउंड्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है वाटर और तीसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सीखने जा रहे हैं कि इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और ऐसा क्यों होता है कि जो फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं वही उनके ओरिजिनल फॉर्मूलाज हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं। ये सारा खेल वैलेंसीज का है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से हमने सीखा था कि क्लोरीन के अंदर 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है और क्लोरीन अगर उस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाता है। तो जब सोडियम क्लोराइड बनता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को। सोडियम बन जाता है Na+ और क्लोरीन बन जाता है Cl-। और जो कंपाउंड है वो बन जाता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम दूसरे कंपाउंड की ओर। हमारा दूसरा कंपाउंड है वाटर। जैसे कि हमने बात की थी, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। यानी कि ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन को एटम को अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसको कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी? उसको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी ताकि हर हाइड्रोजन का एटम उस ऑक्सीजन के एटम को अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर सके। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और वाटर जो हाइड्रोजन है वाटर के अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो अगर 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिल जाएं तो वो दोनों मिलकर के ऑक्सीजन को जो उसकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो नीड है ऑक्टेट को पूरा करने की, वो उसको पूरा कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा वाटर का? वाटर का फॉर्मूला बन जाएगा H2O। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बनता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। हमारा तीसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। वहीं ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कार्बन को देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। तो अगर 2 ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएं तो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर सकता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्रॉस कर देते हैं, यानी कि इस 4 को मैं यहां लिखता हूं और इस 2 को मैं यहां लिखता हूं। 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होता है। तो ये इससे कट गया और हमारे पास फॉर्मूला आ गया CO2। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है CO2। ये भी एक कोवलेंट कंपाउंड है क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए बना है। तो हमारे चैनल को आप यूं ही वॉच करते रहें, लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि अगर सीखेंगे नहीं